आप कितने भाई थे? चार भाई हैं। चार भाई थे। फिर अभी एक का जन्म जो है उड़े का है, हाँ, तीनों का पाकिस्तान का। तीनों का पाकिस्तान में। अच्छा अच्छा। ये मतलब यहाँ तो पहला पूरे गांव में मुसलमान रहते थे इस गांव में। हाँ, इस गांव में पूरे में मुसलमान थे पहला। सारे मुसलमान थे। एक बढ़िया घर था या अरविंद थे। हरिजन थे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, राम राम भाई साहब ने। आज हम पहुंचे हैं सऊ गांव में, सऊ सनियाना, सऊ गांव में पहुंचे हैं, तहसील उकलाना, जिला हिसार, हरियाणा। आज हम पहुंचे हैं तो आज अपना गांव में विजिट कराएंगे। और किसी की फरमाइश थी कि सऊ गांव की वीडियो बनाइए। कुछ लोग मतलब उड़ तक पाकिस्तान गए, पाकिस्तान तक कुछ उड़े आए थे। अरे लाहौरिये बोले जाओ, जो लाहौर तक कुछ सरदार हैं जो उड़ा आए थे, और उनका इंटरव्यू कराएंगे आज। तो एक पाछे मेरा मस्जिद है, आपने दिखावांगे यहाँ। तो करते हैं स्टार्ट। साइड साऊ। अच्छा भाई, एक तो यह है मस्जिद, और अरे फिलहाल चौक में खड़ा हूँ मैं। और कुछ जो पंजाब सरदार थे जो पाकिस्तान का आए थे, लाहौरिये बोले जाए जिन्हें, उनके पुराना मकान है। और तो ये देखो उस साइड में मंदिर है, तो आपने विजिट करावांगे। यह है वह सऊ गांव की मस्जिद, तो आपने दिखावांगे। इसमें फिलहाल कोई है को नहीं आज का दिन इसमें, और यह है कड़ंगा। तो देख लो भाई, कुत्ती बिहारी इसमें, ये कढ़ाइए पड़े इसमें, ये कुछ मकान है। और देख ले भाई, यह वह मस्जिद थी सऊ गांव की, ये देख लो। तो यह बहुत पुरानी मस्जिद है भाई, 150 साल पुरानी तो होगी। और आपने अंदर विजिट कराऊं तो इसका दिखावा। ये देखो भाई, फिलहाल तो डांगरा ने घा गल रखा है इसमें। तो यह मस्जिद थी बाबा, यह बहुत पुरानी है। और एक तो डांगर डूंगर बंदा है, कुत्ते कत्ते जा रहे इसमें। ये देखो भाई, यह थी वह सऊ गांव की मस्जिद। और नमाज पढ़ा करते हुए चादर भी पड़ी है, इस तरह टंग रही है, नमाज अदा कराया करते। मेरे ख्याल से इतनी किराया कर दे इसमें 5 तक। देखो भाई, इसमें कुआड़ है नीचे पड़े। तो भाई कुत्ती बेरी इसका मैं तो देखो छोटे छोटे कुतरी हैं। यह देखो भाई, यह थी सऊ गांव की मस्जिद। और करावांगे बात कुछ बुजुर्गों तक आपकी, किसी का मिल गया तो कोई। ये बार को पुराने मकान सऊ गांव के देख चौक में चलना है, कराएं बात उनका। देख लो, करते पुराने मकान तो फिलहाल टूट रहे हैं। ले भाई, गांव एक नंबर मस्त गांव है सऊ गांव, आप देख सको हो। और बात कराऊंगा आप ही लाहौर पाए कुछ सरदार पे। ये है भाई मस्जिद सबके है बना रखी। ले भाई, ये पुराना जोड़ है सऊ गांव का, और काम चल रहा है गांव में। तो ये जोड़ है, एक सरकारी स्कूल है। यो केशव जातीय अम्बेडकर भवन, भवन जो आएगा सरकारी स्कूल का है आगे है। सऊ गांव बहुत अच्छा काम कर रखा है सरपंच ने भाई, जबरदस्त बढ़िया बना रखी सारी की सारी। लगती थी तो अब मैं पता था भाई, जो बुजुर्ग हैं बीकानेर स्टेट पाकिस्तान से आए थे, तो उनसे आपकी बात करावांगे और नाम पता जानांगे, सारा जानांगे। तब तक बने रहो वीडियो में। नमस्कार अंकल जी, हाँ जी। आपका नाम बताओ। हनुमान गोदारा। अच्छा जी, आपके पिताजी का नाम? श्री हजारलाल गोदारा। दादाजी का नाम? कृष्णाराम। अच्छा, आप जो आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपकी पैदाइश? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कौन सी जगह थी आपकी? रोमावाड़ी गांव, रुम्मा वाली गांव। ये जिला कौन सा था? बावल नगर। भावल नगर। तो आपकी उम्र उस टाइम कितनी थी जब ये पार्टीशन हुआ था?
उस वक्त होनी है 10 एक साल की। 10 साल। आप स्कूल में जाया करते थे? 5वीं क्लास में पढ़ता था। अच्छा, 5वीं पढ़ते थे आप। अच्छा, तो उस टाइम पे आप किस तरह आए थे? हैं? आप मतलब यहाँ कैसे आए थे? गाड़ी में आए थे, किस में आए थे आप? ये बताया ना आपका, रास बीकानेर और रास भागलपुर की हमारे गांव से बॉर्डर लगती थी। अच्छा अच्छा, लगती थी बॉर्डर। उसके पास लखा गांव है राजस्थान में। अच्छा अच्छा। थाना भी है। रायसी नगर से पश्चिम में होना 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर दूर। तो कितने परिवार आए थे वहां से आपके, पाकिस्तान से? पाकिस्तान से हमारा प्योर गांव जो था, हाँ। हिंदू थे सारे प्लान करके। अच्छा अच्छा। 1 या 2 घर सरदारों में थे, बाकी टोटली बिश्नोई या हरिजन थे। वहां पर कुछ लोग रहे? हैं? कितने लोग रह गए वहां पे? क्या? और लोग कितने रुके मतलब? वहाँ कोई नहीं रहे हमारे गांव में, कोई नहीं सब भाग गए। अच्छा अच्छा। हमारे गांव में 1 महीना तक हाँ। खेतों में पानी लगा कर आते थे लोग। अच्छा अच्छा। और पशुओं के लिए चारा ले आते थे। तो सन 47 में दूसरा, हमारे गांव में हमारा दबदबा था, अचार वगैरह भी खरीदते थे। हाँ। जिस दिन हम गुजरते हैं उससे पहले 99 चक नंबर 99। अच्छा अच्छा अच्छा। जिस तरह अपने फतेहाबाद ब्रांच है, हाँ हाँ हाँ। इसी तरह एक बड़ी नहर थी, उसको अखड़ा कहते थे। अच्छा अच्छा। नई आबादी जो थी उनमें जिस तरह राजस्थान में मोगे को नंबर पर चक है ना, हाँ। उसी तरह वो चक थे। 99 चक में थे। वहाँ 4-5 ऊँट लेके, घोड़े लेके और अचार लेके गए। हमारा घर जो था मुसलमान आबादी के पास था, और दूसरे विश्नोई जो है अपने गांव के अंदर शिकार नहीं खेलने देते। तो ओड जाति होती थी मुसलमानों में भी, तो वो शिकार स्कोर करते थे, उनको कूट देते थे। अचार लेके गए और ले आए। दूसरे दिन गांव के लोग जो और मौजूद थे उनको इकट्ठा किया और उनको कहने लगा कि भाई हम गांव छोड़ रहे हैं। तो गांव वाले कहने लगे भाई आप ही तो अचार ला रहे हो, तो आप ही गांव छोड़ रहे हैं। तो मेरे चाचा और मेरे पिताजी ने कहने लगे कि हमारे हथियार जो है मिलिट्री के मुकाबले कुछ नहीं है। वहाँ से हमने शाम को सामान लदा, गड्ढा होता था बैलों से खींचना है, वो लाकर लखा गांव के अंदर गिरा। वहाँ से रायसी नगर से दिन निकलते साइड ने 1 किलोमीटर 11 टिक्का गांव है, वहाँ सिस्टर ब्याई हुई थी। अच्छा अच्छा। उस वहाँ से हम शिफ्ट हो गए, 11 टीके आ गए। अच्छा अच्छा। मुसलमाना के नाम याद है किसी मुसलमान का आपके पड़ोस में रहा करते? उससे ज्यादा था वो चक के पास एक। अच्छा। और तो कोई याद नहीं। एक ही मुसलमान का नाम याद है ज्यादा। गाँव कौन सा गाँव बता था? 99 चक। अच्छा अच्छा, 99 चक। मैंने कहा ना 99 मतलब 99 चक में 2 जगह आबादी थी। ठीक है। एक जगह तो मुसलमानों की आबादी थी, एक जगह हिंदुओं की आबादी थी, वो भी बिश्नोई थे। अच्छा अच्छा। वो भी हमारे गांव रोमावाड़ी से जाके ले रही थी। मतलब फिर मिलिट्री आ करती वहां से आपको कहने के लिए कि आप हिंदुस्तान चले जाओ? मिलिट्री आती थी? मिलिट्री बिजली बाजरी कुछ नहीं थी। ये पावड़ा नहर देखो क्या पुरानी? हाँ हाँ, देखिए। तो इस जितनी नहर थी हमारे गांव के पास दिन छिपते की तरफ। राजस्थान जैसा रेतीला इलाका था। गांव के पास पास तो ताल था और आगे जाके टिब्बा आ जाता, फिर समतल जमीन आ जाती थी। गाँव पास थाना भी है। अच्छा, तो पहले आप कहाँ से आए, मतलब कहाँ बैठे थे हरियाणा में आके? लखा गांव में? हाँ। कौन सा गांव बताया? लखा। लखा में आए थे? हाँ। फिर जमीन लाट कैसे हुई आपको? फिर जमीन तो उसके बाद में जो है मेरे पिता ये बजीतपुरा गांव है पंजाब में, वहाँ चाचा ब्याह हुआ था। अच्छा अच्छा। तो चाचा का ससुरा कहने लगा मेरे पिताजी को, पहला बेटा ऊंट की जट और सूत मिलाकर और उसको बाखली कहते थे, उससे मतलब तूड़ी की पांड या सिट्टी की पांड में, बोला उसकी जोड़ी बांध लो,
सिट्टी चुंडो तारा मारा आज दो आज है। मेरे पिताजी ने काटी गाल, बोले सालो कुत्तो शर्म आओ तुमने, 2 साल पहले तो तुमने नोरा काट के छोड़ दिए और आज हमें कहते हो गए सिट्टी चुंडो, शर्म आती है तुम्हें? बोला हमारे पास 5 साल का राशन है, क्योंकि बॉर्डर लगती थी बेटा। उस गांव में जितनी भी हमारी कणक थी वो ऊँटों से लाके लक्के गिर दी। लक्के से 11 टिक्का है राजसी नगर के पूर्व में 1 किलोमीटर पे, वहाँ डाल दी। बच्चे 11 टिक्के रहे। दिवाली को जो है साकी दिन यहाँ आए हैं। दिवाली के दिन आए थे? दिवाली के दिन यहाँ आए सब आए थे। फिर ये आपने जमीन यहाँ मिल गई, लाट हो गई थी? जमीन तो पक्की लाट तो पहले बेटा तो सबको, चाहे किसी की जमीन थी या ना थी। पंजाब में सिर्फ 10 किले जमीन थी। राजस्थान में थे उनको जो है उनका 25 बीघा 5 कनाल का बीघा, 1 मरबा बोलते हैं वो, 1 मरबा जमीन दी, चाहे आपको कितनी जमीन थी। उसके बाद में यहाँ सन 50-51 में लाट किए। ठीक है, आप कितने भाई थे? 4 भाई हैं। 4 भाई। फिर एक का जन्म जो है उरे का है, तीनों का पाकिस्तान का। तीनों का पाकिस्तान में। अच्छा अच्छा। ये मतलब यहाँ तो पहला पूरे गांव में मुसलमान रहते थे? इस गांव में इस गांव में पूरे में मुसलमान थे पहला? सारे मुसलमान थे। एक बढ़िया घर था या हरिजन थे। हरिजन थे। तो फिर ये मतलब सारे के सारे पाकिस्तान चले गए यहाँ पे? सारे चले। अच्छा 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 अच्छा। हम आए जो नहीं थे, खाली पड़ा था काम पूरा। गुरु आका डंगर चलाया करता, पाली रहता। दौलतपुर राह पे बेटा एक थे है, तो वहाँ मुसले मारोड़े थे। दौलतपुर में तेली तुली होने वो यहाँ से जो लोग है ना, सुनने में आता है कि बिगड़ इकट्ठे हुए हैं, मतलब कट्ठ बढ़ा के और जत्था होकर पाकिस्तान को निकले हैं। यहाँ भी सब के पास में उकलाना प्योर मुसलमाना का था, सनाना मुसलमाना का था, बोस्ती मुसलमाना का था, बुन्ना मुसलमाना का था। हाँ नंगथड़ा क्या? नंगथड़ा गाँव क्या? नंगथड़ा मुसलमाना का था। तो ये थे। अच्छा, आपने कितने साल नौकरी करी यहाँ पे? हाँ, कितने साल नौकरी करी? नौकरी मैंने करी है, देख ले, दिसंबर 60 से लग कर गए और जून 98 तक नौकरी करी। सरकारी मास्टर? क्या पढ़ाते थे आप? जेबीटी टीचर जो है बेटा, सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है। आपने अगर हाई स्कूल में या मिडिल स्कूल में होती थी तो उसको जो है सिवाय इंग्लिश के कोई भी मीडियम दे सकते। चलो जी, आपने जानकारी दी, धन्यवाद आपका। 10 साल तो मैंने करी है, 9 साल 10 साल तो मिडिल स्कूल में, 9 साल हाई स्कूल में और 3 साल फिर में 12 तो मिडिल साल में। एक बार और आपका गांव का नाम बता दो और आपका जिला बता दो पाकिस्तान का। गांव का नाम पाकिस्तान का और जिला एक बार और बता दो। आपका नाम बताओ पूरा। रोमावाली बताया ना? अच्छा, रोमावाली। चक 99। अच्छा, रोमावाली चक 99। जिला रोमावाली है? जिला तो भावलनगर था ना। भावलनगर था। ठीक है, ठीक है। तहसील भावलपुर। राजस्थान के बॉर्डर पर लगते थे? पाकिस्तान के बॉर्डर है नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिस तरह था हमारे गांव से तो होना तो है 3-4 कोस 6-7 मील पे। ठीक है जी, चलो धन्यवाद आपका। धन्यवाद, इंटरव्यू ले लिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद। किसी को नहीं जानता? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप अपना परिवार यही है? ले भाई, सऊ गांव में पहुंच गए थे। सऊ गांव की मस्जिद है, बहुत सारा पुरानी है। तो मुसलमान चले गए जरूरत है, तो फिलहाल ये देख लो। और ये गांव का सीन है और काम विजिट कराएं, गांव दिखाएं आपने। ले भाई, देख लो सऊ गांव। सऊ गांव
ये सीधा रास्ता ना, ठीक है ठीक है। ओ भाई अच्छा काम है, काफी सरदार भी खूब रहा हुआ है। जो सिख लोग है, सिख धर्म को मानने वाले हैं, काफी अच्छे बंदे हैं वो, खूब लोग रहो भाई। जमीन जमाना ही काफी लोगों का, काम भी साफ सुथरा बढ़िया एकदम। और ये देख लो भाई, ये होता सऊ गांव। इंटरव्यू कराया, बाकी और कोई मिला को नहीं, मिलेगा तो फिर देखा। अभी जावांगे सनियाना, सनियाना गांव में पहुंच के आप तो फिर करावांगे लोगों को रूबरू। और ये देखिए पानी की टैंकी है, पानी चलने लग रहा है। ये है जलगर सनियाना गांव का, ये देख ले वाटर सप्लाई है भाई। तो जीरी हो रही है कटाऊ।